नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसका पार्ट 1 हमने देखा था पिछली वीडियो में। आज हम देख रहे हैं इसका पार्ट 2। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत पिछला याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था अवतल लेंस, अवतल दर्पण के बारे में। लेंस नहीं, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था, और पढ़ा था उत्तल दर्पण के बारे में। इन दोनों के बारे में हमने देखा था और हमने इसको एक्स से रिलेट किया था। और हमने देखा था एक्स का इधर वाला भाग अवतल होगा और इधर वाला भाग उत्तल होगा। ठीक है, अब आज देखते हैं इससे आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गोलीय दर्पण होते हैं इसके बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले हम कुछ शब्दों का, यानी जो कुछ टर्म्स होते हैं इनको जान लेते हैं। ठीक है, ये शब्द गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं और सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। यानी ये कोई हमारा गोलीय दर्पण है, इसका जो परावर्तक केंद्र होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? ध्रुव। ठीक है, इस दर्पण की पृष्ठ पर स्थित होता है, यानी जहाँ पे दर्पण का पृष्ठ है यहाँ पर ये स्थित होता है। ध्रुव को अक्सर पी, यानी यहाँ पे हमने ये टाइप किया, यानी तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? अब पी से। ठीक है, और लेंस में भी सेम चीज़ होती है, लेकिन जो लेंस में जो पी होता है यहाँ पी से होके आगे को हमारी लाइन आगे को जाती है। क्यों? क्योंकि लेंस में हमारी पॉलिश नहीं की होती है। इसमें हमने देखा कि पॉलिश कर रखी थी एक साइड से। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इनमें। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, गोले का क्या होता है? एक भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब वक्रता केंद्र क्या होता है? जो हमारा गोलीय दर्पण है इसका जो मेन केंद्र होगा, सेंटर होगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? हम सी से निरूपित करते हैं। किससे? सी से। ठीक है, सी फॉर सेंटर। वक्रता केंद्र का जो दर्पण है, यानी जो वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है। ठीक है, ये जो हमारा वक्रता केंद्र हमने देखा, ये क्या है? दर्पण का पर्टिकुलर पार्ट नहीं है। यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है। और ये जो मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ ये हमने क्लास 9th वाले चैप्टर में देख लिया है। आप उसको ज़रूर देखें, वहाँ से आपका बेस बनेगा। अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है, तथापि उत्तल दर्पण के में यह क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है। ठीक है, अवतल में तो वो सामने होता है। ठीक, अब अभी हमने पढ़ा था अवतल और उत्तल, तो हमने देख लिया, ये अवतल हो गया, ये उत्तल हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि ये सामने की ओर होगा और यहाँ पे क्या होगा? पीछे की ओर होगा। यहाँ से ये इसका सामने ये हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ये पीछे की ओर, इधर की साइड होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप इसका डायग्राम देखेंगे। पहले हम ये इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम देखते हैं अवतल लेंस। तो ये ऊपर वाला हमारा अवतल लेंस है। अब हम ऐसे एक्स बना रहे हैं, तो इधर वाला पार्ट क्या है? हमारा अवतल है और इधर वाला उत्तल है। तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, अवतल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि पी कहाँ पे है। जैसे मैंने ये बनाया तो पी क्या है? इसका सेंटर है। ठीक है, यानी जहाँ बीच वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को ही हम पी बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पे ये रुकेगी, यानी जहाँ पे पृष्ठ होगा उसका। और यहाँ से सीधी लाइन हमने खींची और यहाँ पे ये मानो कि हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इससे अगर लाइट गई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जहाँ पे टकराएगी, ठीक है, जहाँ पे टकराएगी उसको हम एफ बोलेंगे। और जहाँ पे इसका एस्टिमेशन होना चाहिए था, यानी जहाँ पे इसको टकराना चाहिए था, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ये सब हम पढ़ेंगे, वही बताऊंगा मैं भी आपको। लेकिन जहाँ पे इसको टकराना चाहिए था उसको हम बोलते हैं सी, वक्रता केंद्र। हमने देखा था अभी वक्रता केंद्र के बारे में। यहाँ पे इसको टकराना चाहिए था लेकिन यहाँ पे टकराया नहीं। ठीक है, तो एफ और सी में डिफरेंस होता है और एग्जाम में हमको यही डिफरेंस निकालने को दे देता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ क्या होता है? आभासी होता है। क्यों? क्योंकि इधर की साइड तो पॉलिश की हुई है, तो इसलिए इधर की साइड तो लाइट जा नहीं सकती। लेकिन तो इसलिए हम क्या करते हैं? एक आभास मान लेते हैं, यानी एक एस्टिमेशन ले लेते हैं अपने ही मन से। हमने एक लाइन ऐसे ही ड्रॉ की, पी तो हमारा वही सेंटर हो गया। चलो थोड़ा किताबी ज्ञान और ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर से देखेंगे इन सभी चीज़ों को।
तो हमने देखा वक्रता केंद्र को। अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या को ही पूछ लेता है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो गोली दर्पण जो होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ हमने देखा, यानी पी, जिस गोले का भाग होता है उसकी जो त्रिज्या दर्पण की जो उसी की जो त्रिज्या होगी, ठीक है, उसी की जो त्रिज्या होगी वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, जो परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, यानी ये हमारा गोला, ये इसका भाग हो गया। तो यहाँ से अब अगर हमको वक्रता त्रिज्या निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, चलो मैं आपको ये डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि जैसे कि ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे इसका जो ये वाला पार्ट है ये पी हो गया हमारा यहाँ से, और हमने देखा कि यहाँ से अगर हम लाइट फेंकते हैं अभी, तो यहाँ पे जहाँ पे एक तो हमारा काटेगा, जहाँ पे अगर हमारा काट रहा हो उसको छोड़ के हमने देखा था कि सी हमने देखा था ना कि वो क्या होता है, एस्टिमेशन, जहाँ पे उसको लगना चाहिए था वहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस वाले पार्ट को हमने सी बोला था, यानी उसको वक्रता केंद्र बोला था। तो पी से वक्रता केंद्र की जो दूरी होगी, ठीक है, पी से वक्रता केंद्र की जो दूरी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। यानी सेंटर से, यानी पी जो हमारा मिड पॉइंट है यहाँ पे अवतल दर्पण का, उससे जो हमारा वक्रता केंद्र की जो दूरी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और पी हमारा क्या होता है, ध्रुव, हमने देखा था ना ध्रुव, ये हमने बनाया था, और यहाँ पे बीच वाला पॉइंट को हमने ध्रुव बोल दिया था। और यहाँ से जैसे कि हमने कोई लाइट फेंकी तो ये लाइट इधर को रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन होना इसको कहाँ चाहिए था, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे से जहाँ पे उसको होना चाहिए था वहाँ से जो हमारा ध्रुव का डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसे हम आर से निरूपित करते हैं। ध्यान दीजिए कि जो पीसी हमने देख लिया ना, पी, ये पॉइंट हमारा पी हो गया, और यहाँ से जो हमारी एस्टिमेशन दूरी है ये सी हो गई, ठीक है। दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है उसको हम कल्पना करते हैं उसकी। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, अवतल दर्पण में क्या करते हैं, हम कल्पना करते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो एक पृष्ठ पे तो हमने पॉलिश की होती है, लेकिन हम क्या करते हैं वहाँ पे से एस्टिमेशन लगाते हैं। इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है, ठीक है। अब इनसे कुछ और चीज़ें जानते हैं यहाँ से आगे। तो ये वाला डायग्राम तो हमने देख लिया, दोनों की दोनों डायग्राम। यहाँ पे से आप ये वाला देखो कि मैं इसकी बात कर रहा था, यहाँ से आगे हमने पूरा एस्टिमेशन कर रखा है कि ये वाला लाइन को इधर को जाना चाहिए था, ये इसको इधर को जाना चाहिए था। तो यही हमारा यहाँ पे बता रखा है कि यही हमारा क्या होगा, मुख्य पृष्ठ वाला लाइन इधर को आएगी। अब चलिए कुछ इस वाले डायग्राम के बारे में किताबी ज्ञान में बटोर लेते हैं। तो ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का जो मुख्य पृष्ठ यानी पी है, इसके समांतर कुछ किरणें आपतित हो रखी हैं। यानी हमने क्या कर रखी है, ये जो आपको ऊपर नीचे दोनों लाइन दिख रही हैं, ये क्या कर रखी है, हमने कुछ किरणें डाल रखी हैं, ठीक है। परावर्तित किरणों का, यानी यहाँ पे क्या हो रही है, जो परावर्तित हो रही है किरण, यहाँ से जो बनी जो टकरा रही है। जैसे कि मैं आपको एक ही लाइन के बारे में बताता हूँ, ये वाली लाइन आई एम, ये टकराई यहाँ से यहाँ को आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आई, तो यहाँ से आई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यह बिंदु जो है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होगा। जहाँ पे कि ये लाइन, ये वाली लाइन पे टकराएगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। जहाँ पे टकराएगी वही हमारा एफ यानी फोकस हो जाएगा। और सेम चीज़ हमारी उत्तल दर्पण में भी होगी, ठीक है। अब देखते हैं इससे आगे कुछ। और जो हमारा ये फोकस दूरी होगी एफ, इसको हम एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है, कैपिटल एफ। गोली दर्पण के ध्रुव द्वारा मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होगी उसको हम फोकस दूरी कहते हैं, और इसको हम एफ द्वारा डिनोट करते हैं, यानी स्मॉल एफ। वो हमारा कैपिटल एफ था और ये क्या है, हमारा स्मॉल एफ है, ठीक है। फोकस दूरी भी हमने देख ली। गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होगा अधिकांशतः गोलीय ही होता है। ये क्या होता है, अधिकांशतः, यानी ये गोलीय होगा। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोली दर्पण की जो के परावर्तन पृष्ठ होते हैं, इसे वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, ठीक है, व्यास क्या होता है हमारा 2r। 2r मतलब यानी 2 बार अगर हम त्रिज्या को 2 से गुणा करेंगे तो वो हमारा व्यास हो जाएगा, ठीक है। दर्पण का द्वारक कहलाता है, ये व्यास जो होगा हमारा दर्पण का द्वारक कहलाएगा। और ये हमने जो देखा था डायग्राम में एम एन देखो आप डायग्राम में,
ये वाला पार्ट हमारा M है, जहाँ पे पहले फोकस दूरी पहली वाली लाइन टकराई, और ये यहाँ से ये लाइन आई, यहाँ पे F पे टकराई, यहाँ से जहाँ पे अब दोबारा जहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे N पे हो रही है ना, तो यही वाली लाइन की बात हो रही है। द्वारक MN द्वारक जो है इसको निरूपित करती है, यानी ये जो द्वारक आप देख लिया कहाँ पे, जहाँ पे से टकराई, यानी जहाँ से लाइट गई और जहाँ पे टकराई दोबारा आके, वही हमारा क्या होगा, द्वारक होगा। ठीक है। गोली दर्पण का अगर हम देखें तो इसका जो जिसका द्वारक है इतनी वक्रता त्रिज्या से क्या होगा, यानी जो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी उससे बहुत ज़्यादा छोटा होगा। और यहाँ पे हमने ये भी देख लिया, यानी कैपिटल R यानी त्रिज्या क्या होगी हमारी 2F, 2F मतलब व्यास। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। अगले वाली जो हमारा अगला पार्ट आएगा उसमें हम ये वाला डायग्राम देखेंगे, और ये सारणी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली जो हमारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम अपना बिंब है उसको अनंत पर रखें तो हमारा फोकस कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, F पर बनेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम देखेंगे अगली वीडियो में। ये वाली वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।